please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इलियास साहब, आप बड़े दानिश्वर व्यक्ति हैं। आप प्रवक्ता हैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के, एक बड़ी रिसर्च फाउंडेशन के आप प्रवक्ता हैं, और आपने अभी क्या बात बोली, शर्मिंदगी होनी चाहिए उस बात के ऊपर। शायद तमाम व्यूअर्स ने मिस कर दिया, लेकिन मैं उस बात को दोबारा कोट करूंगा। जब सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड रुके इलियास साहब, मैंने आपको पूरा मौका दिया, भरपूर मौका दिया। सुधांशु त्रिवेदी आपके बीच में नहीं बोले, लेकिन आप लगातार उनके बीच में बोले। सुनील यादव आपके बीच में नहीं बोले, उनकी टर्न आपने खाई, लेकिन आपने एक बड़ी बात बोली, और मैं चाहता हूं कि इस देश का ध्यान उस बात पर जाना चाहिए। आपने क्या बोला इस डिबेट के अंदर? रुकिए और सुनिए, पहले रुकिए और सुनिए। मेरा गला खराब है, लेकिन मुझे वाकई इस बात पे बहुत गुस्सा है आज। आपने क्या बोला जब सुधांशु त्रिवेदी ने बोला कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति ने 4 घड़े गंगा जल मांगा? आपने क्या बोला? चेक करना चाह रहे थे गंगा कितनी मैली कर दी आप लोगों ने। बिल्कुल, उस गंगा का पानी आप नहीं पीते, उस यमुना का पानी आप नहीं पीते, भारतवर्ष का पानी आप नहीं पीते। जो पानी को गंदा बता रहे हैं आप, सबको पता है गंगा मैली है, सबको पता है, लेकिन आपकी भावना दुर्भावना थी, आपकी भावना दुर्भावना थी। छोड़िए, आप इंडोनेशिया को क्या फॉलो करेंगे? जाके 20,000 के नोट पे भगवान गणेश का चिन्ह बना हुआ है, क्या बना दे तो आप लोग पहाड़ से पे उठा लेंगे। सेक्युलरिज्म के ठेकेदार बनते हैं, और गंगा के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। You should be ashamed. गंगा के समाज को गंदा कर रहा है, वो बता रहे थे। हाँ, समझ गया मैं। What I said is someone is polluting the nation. सैयद रिजवान अहमद, इस्लाम खतरे में आ जाएगा अगर यहां पर भगवान गणेश का चिन्ह 2000 के नोट पे लगा दिया जाएगा तो। सच बात यह है, इंडोनेशिया 87% मुस्लिम आबादी के बावजूद कर रहा है, लेकिन आप नहीं कर सकते यहां पर, क्योंकि हमारे यहां सेकुलरिज्म के इतने ठेकेदार हैं कि वो कह देंगे लोकतंत्र भी खतरे में है, देश भी खतरे में है। रुकिए इलियास साहब, अपनी टर्न का इंतजार करिए, आप अपनी टर्न का सर आप इंतजार करिए। बीच में बोलते हैं ये सैयद रिजवान अहमद। जी देवगन भाई, पहले बात तो ये समझिए कि इस टाइम जो दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान है, वो बात अलग है कि अरब में उसके मुंह पे थूका जाता है, सबसे बड़ा मुसलमान दुनिया में इस टाइम हिंदुस्तान का बना हुआ है। इससे ज्यादा कुरान, इससे ज्यादा नमाज, इससे ज्यादा शरिया दुनिया के किसी मुसलमान को नहीं पता है जितनी हिंदुस्तान के मौलानाओं को पता है, और खास तौर से जो आप लोग क्या डिबेट में आते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब मैं अपने घर में रहूंगा मैं अपना मजहब निभाऊंगा, लेकिन अमीश देवगन जी, जब मैं आपके घर मेहमान बन के आऊंगा, पूजा चल रही होगी, तो मैं औपचारिकता निभाने के लिए, सामाजिक औपचारिकता, आपके बगल में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा, भले मुझे मंत्र आते हो या ना आते हो। मोदी जी जब हिंदुस्तान में रहेंगे अपना धर्म निभाएंगे, अपना, लेकिन जब वो किसी मुस्लिम देश में जाएंगे तो वो वहां की सामाजिक औपचारिकता पूरी करेंगे। अभी मेरे किसी भाई ने कहा कि सिंबोलिज्म क्यों करते हैं? मेरे भाई, हमारा जो जीवन है वो 95% सिंबोलिज्म है। जब मोदी जी सिंबोलिज्म नहीं करते हैं, जैसे सर पे टोपी नहीं पहनते हैं, तब तुमको परेशानी होती है। जब वो सिंबोलिज्म करते हैं तब तुमको परेशानी होती है। मान लीजिए, आखिरी बात कर रहा हूं, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड। अगर इंडोनेशिया से एक खबर आती, एक देवगन भाई, अगर इंडोनेशिया से खबर आती कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की आइटनरी में एक मस्जिद में विजिट प्लान की थी और वो नरेंद्र मोदी ने मना कर दी, नहीं गए, तो यही कांग्रेसी, यही मौलाना इसी डिबेट में मोदी को गालियां दे रहे होते। ये लोग चाहते क्या इनसे, ये पूछिए आप। ठीक है।